Good evening, everyone, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. And I am back again with another important information for all of you. और इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कि कौन कौन से पीएसयू हैं जो कि गेट 2023 से रिक्रूट करने वाले हैं। सर ये चीज अभी क्यों बता रहे हो? क्या होता है ना बेटा, आपकी जर्नी में बहुत बार आप अपने लक्ष्य को भूल जाते हो, आपको आपका लक्ष्य नजर नहीं आता है, आप डीमोटिवेट हो जाते हो। तो अगर आपकी साइट में आपका लक्ष्य रहेगा, आपकी नजरों में आपका लक्ष्य रहेगा, तो आपके पास एक हिम्मत रहेगी आगे बढ़ने की, चलते रहने की। बिकॉज यू मस्ट ऑलवेज बी अवेयर कि आप किस वजह से ये जर्नी स्टार्ट किए थे। अगर आप में से बहुत सारे लोग एक गवर्नमेंट जॉब की तलाश में जर्नी स्टार्ट किए थे, अगर आप में से बहुत सारे लोग ऑफिसर बनने के लिए जर्नी स्टार्ट किए थे, तो आप लोगों को ना समय समय पे वो रिमाइंड कराना जरूरी है व्हाट इज एट स्टेक, दाव पे क्या लगा है। तो यार पहले ना मैं उन बच्चों के लिए जिनको पता ही नहीं है पीएसयू के बारे में, ये बता देता हूं पीएसयू होती क्या है। पीएसयू का फुल फॉर्म होता है बेटा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये कंप्लीटली गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती है, इट इज अ गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर ओन्ड कंपनी। बस यहां पे क्या होता है कि गवर्नमेंट का अपर हैंड होता है, यानी कि गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक होता है कंपनी के अंदर। दैट इज व्हाई दे आर ट्रीटेड एज गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन देखो कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर का कल्चर भी आता है, जैसे यहां पे सीटीसी की बात की जाती है पीएसयू के अंदर। और वहीं अगर आप अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज देखोगे, गवर्नमेंट जॉब देखोगे, वहां पे बेस पे के बारे में ज्यादा बात की जाती है। बट पीएसयूज के अंदर थोड़ा सा यहां पे मॉडर्न कल्चर आ जाता है, दैट दे टॉक अबाउट सीटीसी। अब व्हाई पीएसयू जॉब्स आर सो रेलिवेंट एंड सो डिजायरेबल? क्योंकि देखो यार दो तीन रीजन होते हैं। पहली चीज क्या होती है ना, यहां पे आपको मिलता है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि आप अपना टाइमली जॉब कीजिए, जॉब के बाद आप अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कीजिए, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे कल्चर में, चाहे फैमिली में और फिटनेस में, जहां भी आप यूज करना चाहें अपने पर्सनल टाइम को। और बेस्ट चीज क्या होती है बेटा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है ना, अगर आपको कभी भी एक्स्ट्रा टाइम करना पड़े तो आपकी सैलरी में ही इंक्लूडेड है, मतलब कि आपको उसके ऊपर कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला अगर आप ज्यादा काम भी कर रहे हो। लेकिन पीएसयू में अगर आप अपने डेजिग्नेटेड आवर्स से ज्यादा आवर्स की शिफ्ट करते हो, आपका मैनेजर आपको बोलता है इससे ज्यादा टाइम आपको देना है, तो यू विल बी कंपेंसेटेड फॉर दैट। तो यानी अगर आप अपना टाइम दे रहे हो कंपनी को, तो आप उसके बदले में अर्न भी कर रहे हो। दूसरा रीजन क्या होता है यार, ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब की जो वैल्यू है सोसाइटी के अंदर, वो ऑब्वियसली एक प्राइवेट सेक्टर जॉब से ज्यादा है। आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब लोग आपको बहुत मानते हैं, आपकी एडवाइस भी लेते हैं। तीसरी चीज क्या होती है ना, इनका सीटीसी बहुत हाई होता है। देखो कॉलेज से आप टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, मतलब कि आईटी सेक्टर कंपनी में जाते हो तो कितना आपको पैकेज ऑफर होता है, 4 लाख 5 लाख का पैकेज ऑफर होता है। वहीं अगर हम एक पीएसयू के अंदर जाते हैं तो हमारा स्टार्टिंग पैकेज 12-13 लाख से होता है। कुछ कुछ पीएसयू तो बियॉन्ड 15 लाख भी आपको ऑफर करते हैं, जो कि एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये भी मत समझना कि यार देखो पीएसयू में पहुंच गए तो वो आपका एंड ऑफ द करियर है। ये जो पीएसयू का एक्सपीरियंस लोग गैदर कर लेते हैं ना, 5 साल 10 साल जॉब कर लेते हैं, इसके बाद ये चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में भी स्विच कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई पावर कंपनी में काम कर रहा है, सच एज एनटीपीसी, पावर ग्रिड, देन दे कैन शिफ्ट टू अदानी पावर, दे कैन शिफ्ट टू अंबानी पावर, तो या रिलायंस पावर, बेसिकली इन सेक्टर्स में भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकी देखोगे ना, प्राइवेट सेक्टर में जो पावर कंपनीज हैं उनकी जो वैकेंसीज हैं, दे ऑलवेज आस्क फॉर एक्सपीरियंस। तो आपके लिए बेस्ट वे क्या है, अगर आपको पावर इंडस्ट्री में एंटर करना है, कि आप पहले गवर्नमेंट जॉब से एंटर करो, वेल ऑर्गेनाइज हो जाओ, एक अच्छा एक्सपीरियंस गैदर कर लो, एंड देन यू कैन स्विच बैक टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ना पावर कंपनीज में इतना इजी नहीं होता है रिक्रूटमेंट, अनलेस यू आर एक्सपीरियंस। फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा टफ होता है। तो देखो इंडिया में जो पीएसयूज होती है ना, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज है? यहां पे 3 कैटेगरीज है। महारत्ना, जैसे कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, कोल इंडिया, नवरत्ना, ईआईएल, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, एनबीसीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मिनी रत्ना, बीएसएनएल, बीईएमएल, सेंट्रल कोलफील्ड। तो ये महारत्ना में ही आएंगी, जैसे पावर ग्रिड हो गई, एनटीपीसी हो गई, ये सब किस में आएंगी? महारत्ना में। तो मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू है। सर ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है बेटा? ये क्लासिफिकेशन हुआ है सच एज टारगेट सेक्टर की, किस सेक्टर को ये टारगेट कर रहे हैं, पावर में है, ऑयल में है। जैसे एक देश को सक्सेसफुली चलाने के लिए ना पावर और ऑयल, ये 2 इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक डिफेंस भी कह सकते हो, लेकिन पीएसयू में डिफेंस वाला थोड़ा सा पार्ट कम रहता है, या फिर ये कह लो गेट के थ्रू ज्यादा नहीं रहता है, जैसे डीआरडीओ है। ठीक है,
तो इस तरह की कंपनीज भी हैं पीएसयूज, बट दे कंडक्ट देयर ओन एग्जाम। मैं अगर गेट की बात करूं, गेट में सबसे डिजायरेबल सेक्टर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए वो दो हैं, पावर सेक्टर एंड द ऑयल सेक्टर। तो अब पॉइंट की बात पे आते हैं कि सर इस बार कौन कौन सी पीएसयूज हैं जो कि लेने वाली हैं। देखो एक चीज मैं आपको और थोड़ा सा बताऊं, इस पे जाने से पहले एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूं। ये जो गेट एग्जाम था, ये गेट एग्जाम डिजाइन किया गया था बेटा एमटेक एडमिशंस के लिए, ठीक है। तो यहां से एमटेक में भर्ती की जा रही थी, लेकिन क्या होता था ना, जितनी पीएसयूज थी ये सारी तितर बितर थी, अलग अलग थी, सब कोई अपना अपना एग्जाम कराते थे, अपना जीडी पीआई सब कुछ अपना कंडक्ट करते थे। बट इनको क्या लगा, अगर गेट एक टेक्निकल एग्जाम करा ही रहा है, ऑल ओवर द कंट्री सेंटर डाल ही रहा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो इन्होंने क्या किया, गेट के साथ ना एक एमओयू साइन कर लिया। अब एमओयू साइन करने के तहत इन्होंने क्या कहा कि हम गेट के रिजल्ट को ही माननीय करेंगे एज अ रिटन टेस्ट। तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी बच्चे इनका फॉर्म भरते हैं, ये उन बच्चों का डेटा गेट से मांग लेते हैं। इनको पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है गेट का, सिर्फ उन बच्चों का रिजल्ट मिलता है जो बच्चे इन पीएसयूज का फॉर्म भरते हैं। तो गेट वाले बता देते हैं क्या इसका स्कोर है, क्या इसके मार्क्स है, क्या इसकी रैंक है, बेसिकली उनका स्कोर कार्ड इनको दे देते हैं। अब ये उन स्कोर कार्ड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं और उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल करने लग जाते हैं। तो पीएसयूज जब से गेट में एंटर हुए ना, आई थिंक 2009 से या 2010 से इनका स्टार्ट हुआ था, बट मेरे ख्याल से 2012 था एग्जैक्ट ईयर जो था। तो तब से हमने क्या देखा ना, गेट में स्पाइक आ गया बच्चों का, क्योंकि जो बच्चे इन पीएसयूज के इंडिविजुअल एग्जाम देते थे अब वो गेट एग्जाम देने लगे। और गेट इसीलिए इतना पॉपुलर हो गया क्योंकि यहां से बच्चों को ना जॉब मिलने लगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिलने लगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा बच्चे गेट का एग्जाम लिखते हैं इन पीएसयूज में जाने के लिए। और 2023 में हमने सबसे पॉजिटिव चीज क्या देखी है कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हो रहा है। जैसा सरकार ने भी वादा किया है कि इंजीनियर्स के लिए 10 लाख वैकेंसीज रिलीज की जाएंगी, उसके तहत हम लोग देख रहे हैं ना एक के बाद एक जॉब नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं। चाहे गेट के थ्रू पीएसयूज की बात कर ले, चाहे आईआरएमएस की बात कर ले, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की बात कर ले, हर जगह की वैकेंसीज फिलअप की जा रही है। एक्चुअली क्या है, पिछले कुछ सालों से ना पीएसयूज आपकी काफी अंडर स्टाफ्ड है, उनमें काफी कम लोग काम कर रहे हैं। तो अब जितने भी गैप्स हैं उनको फिल किया जा रहा है ऑन एन अर्जेंट बेसिस। तो देखो गेट 2023 में कौन कौन सी कंपनी अभी तक बता चुकी है कि भाई हम रिक्रूट करने वाले हैं। गेट से पहले ही ओएनजीसी बता चुकी है, पावर ग्रिड, देखो मेरी फेवरेट कंपनी मैं आपको बताऊं ना, पावर ग्रिड है, सबसे बेहतरीन कंपनी मैं मानता हूं। लेकिन आज के टाइम में जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं दैट इज ओएनजीसी, हाईएस्ट पैकेज होता है। लेकिन ओएनजीसी में ना कई बार एक ड्रॉबैक भी होता है कि आपको फील्ड जॉब मिल जाती है, किसी ऑयल या गैस फील्ड में आपको काम करने पड़ सकता है। डीआरडीओ, ये हमारा डिफेंस सेक्टर आ गया भाई। एनटीपीसी, ये भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है बेटा, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन आपके लिए फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। पॉस्को, ये रिसेंटली बेटा पॉस्को गेट के थ्रू रिक्रूट करने लगी और बच्चों में बहुत तेजी से इसका फीवर फैला है, बहुत तेजी से ये वायरल हुआ है। आईओसीएल, इंडियन ऑयल, इसमें बेटा मैंने भी इंटरव्यू दिया था, जब मेरा 8th रैंक आया था तो मैं भी आईओसीएल के अंदर सिलेक्ट हो गया था, लेकिन आई प्रेफर्ड अ प्राइवेट जॉब ओवर गवर्नमेंट जॉब। नेशनल हाइड्रो पावर, एनएचपीसी, बीएसएनएल, सभी लोग वाकिफ होंगे। माना कि आप लोग ना बीएसएनएल को बहुत अच्छी कंपनी नहीं समझते होगे बेटा, लेकिन ऑनेस्टली मैंने देखो बीएसएनएल में ना इंटर्नशिप किया, उन लोग की जो टेक्नोलॉजी है वो प्राइवेट सेक्टर से भी ज्यादा एडवांस है। वो तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस के चलते वो लोग कहीं ना कहीं इस रेस में पीछे रह जाते हैं। इफ दे वर अ प्राइवेट कंपनी दे वुड हैव बीन मच अहेड ऑफ एयरटेल, वोडाफोन, ऑल सच काइंड ऑफ कंपनीज। नैल्को, एल्यूमिनियम, ठीक है, एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर। तो इतनी सारी पीएसयूज बेटा ऑलरेडी बता चुकी हैं। और मजे की बात यह है ना, अभी भी ऐसे ऐसे जॉब नोटिफिकेशन आ रहे हैं जो गेट 22 से रिक्रूट कर रहे हैं, यानी बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन आप गेट 23 के बाद भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कहेंगे कि अपना गेट 23 का स्कोर आप लेके आओ फॉर द रिक्रूटमेंट। क्योंकि आप ये सोचो अभी दिसंबर चल रहा है, गेट एग्जाम फेब में हुआ था, अभी तक जॉब नोटिफिकेशन आ रहे हैं उस फेब के स्कोर के लिए। तो आपको 2023 में इससे बहुत ज्यादा वैकेंसीज देखने मिल सकती हैं। लेकिन इस बार सबसे पॉजिटिव है कि पीएसयूज ने इतनी अर्ली स्टेज में नोटिफाई किया है कि भाई हम गेट 2023 से रिक्रूट करने वाले हैं। तो चीजें जो है ना बेटा बेहतर होती नजर आ रही हैं। पिछले कुछ टाइम में बच्चों का जो है फेथ रिड्यूस हो रहा था कहीं ना कहीं पीएसयूज में, गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट में, तो उनके लिए एक न्यू लाइट ऑफ होप है। तो आप इस चीज पे नजर रखेंगे बेटा कि कितना सारा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। और अगर इस समय आपका मन हिम्मत हार रहा है तो उसको हिम्मत मत हारने दो, आखिरी के कुछ दिनों में जम के मेहनत करो, पूरा फाइट मारो, क्योंकि आपके सामने इतना बड़ा प्राइज स्टेक पे है। और अगर ये वीडियो कोई भी गेट 24-25 का एस्पिरेंट देख रहा है तो उसको मैं बता दूं बेटा
कि अगर आप IRMS की तैयारी करना चाहते हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो, गेट और ESE की तैयारी करना चाहते हो, तो ये 4 एग्जाम आप एक साथ कवर कर सकते हो इस कॉम्बो ऑफर से। कॉम्बो ऑफर में हम लोग आपको क्या दे रहे हैं, गेट और यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन एक साथ दे रहे हैं। आपको अगर सेविंग करनी है इस पे तो आप कोड लगा दीजिए अंकित ESE, तो आपको मिनिमम प्राइस के अंदर ये मिल जाएगा और साथ साथ आप मेरी गाइडेंस में तैयारी कर सकते हैं। और अगर सिर्फ आपको गेट ESE की तैयारी करनी है तो अभी बेटा आज रात तक आपके पास 30% सेविंग का मौका है, अगेन यूजिंग द सेम कोड अंकित ESE। तो ये कोड के 2 बेनिफिट हैं, एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट और एक आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हो सो दैट आई कैन पर्सनली टेक यू ऑन दिस जर्नी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा बेटा, अगर आप गेट सोच रहे हो और थोड़ा भी आपका टेक्निकल अच्छा है तो आप गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विस, IRMS ये सारे एग्जाम निकाल सकते हो। मे बी अगर आपका रेलवेज में इंटरेस्ट है और सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है तो यूपीएससी और IRMS का जो GS वाला पार्ट है वो एकदम सेम है। तो आप यूपीएससी लिखो इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल से, IRMS भी दो, आपके पास एक लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज और वो भी इस देश की टॉप वैकेंसीज ओपन अप हो जाती हैं। तो मैं तो कहूंगा भाई अगर टेक्निकल थोड़ा भी आता है तो आप लोग ना फाइट मारो। अगला साल 2023 बहुत ही अच्छा होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो हिम्मत नहीं हारना है, लड़ते रहना है बेटा। यहां तक आए हो इतनी मेहनत करके, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कदम पीछे नहीं हटने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आगे चलना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी बच्चे एकदम एक नए जोश के साथ तैयारी करेंगे। लेट्स क्रैक इट।